नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। यह विषय स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित है। उनके शब्दों में छिपी गहराई हमें सिखाती है कि अच्छाई और कमजोरी के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश में अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने और उनकी खुशी के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को भूलने लगते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपका कर्तव्य सबसे पहले अपने प्रति है। जब तक आप खुद को मजबूत और स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक आप दूसरों की सच्ची मदद नहीं कर सकते। क्या है हद से ज्यादा अच्छा बनने का मतलब? दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान खो देना, हर समय दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाना, न कहने में असमर्थ होना, खुद की भावनाओं और सीमाओं को नजरअंदाज करना। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अच्छाई वह है जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए। लेकिन अगर आपकी अच्छाई आपको कमजोर बना रही है, तो वह अज्ञान है। इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए। क्यों नहीं बनना चाहिए हद से ज्यादा अच्छा? लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप हर बार बिना सवाल किए दूसरों की मदद करते हैं, तो लोग इसे आपका फर्ज समझने लगते हैं। आप अपनी पहचान और खुशी खो देते हैं। जब आप बार बार दूसरों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ते हैं, तो आप खुद को भूल जाते हैं। आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। संतुलन बनाना क्यों है जरूरी? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया में अच्छाई तभी सार्थक होती है जब आप खुद भी उसमें खुश रहें। अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद दुखी हैं, तो यह सही रास्ता नहीं है। इसलिए हमें अच्छाई और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक राजा ने एक साधु को बहुत सारी संपत्ति दान में दी और उनसे कहा, आप इस संपत्ति का उपयोग किसी की मदद के लिए कीजिए। साधु ने जवाब दिया, मैं यह संपत्ति केवल उन्हीं के लिए उपयोग करूंगा जो इसकी कद्र करना जानते हैं। राजा ने पूछा, लेकिन आप तो दयालु हैं, आप सभी को इसे क्यों नहीं देते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दयालु होना सही है, लेकिन मूर्ख होना नहीं। अगर मैं यह संपत्ति बिना सोचे समझे सभी को दे दूं, तो यह उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिन्हें सच में जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई का अर्थ है समझदारी और संतुलन। हद से ज्यादा अच्छा बनने से कैसे बचें? न कहना सीखें। हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो साफ शब्दों में न कहें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। सीमाएं तय करें कि आप कितनी मदद कर सकते हैं, ताकि आप खुद को भी संभाल सकें। आत्मसम्मान बनाए रखें। अपनी कीमत को समझें। दूसरों की खुशी के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर न लगाएं। दोस्तों, जीवन में अच्छाई जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, अपने लिए खड़े होना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। अगर आप खुद को कमजोर बना देंगे, तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो और आप इस तरह के और विचारों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी सराहना और जुड़ाव ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।